हेलो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज नई प्रश्नावली में। तो आज हम प्रश्नावली 11 शुरू करेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखें। आज हम परिचय और थोड़ा परिचय करा देते हैं, छोटी सी वीडियो बना देते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। सबसे पहले तो वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त और परिधि क्या होते हैं। देखो बच्चों, हमने ये एक वृत्त बनाया, ठीक है। वृत्त किसे कहते हैं? ये एक निश्चित बिंदु से अनेक बिंदुओं के समूह। वृत्त किस चीज से बनता है? अनेक, अनंत बिंदुओं से, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, क्योंकि ये दूरी सारे क्या है, एक समान है, देखो, ठीक है। त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। वृत्त समझ के उसके बाद और परिधि। प्यारे बच्चों, परिधि क्या होता है? परिधि ये होता है, जैसे ये बिंदु से जो वृत्त बनता है तो इसको हम कहते हैं परिधि। जो ये लंबाई होती है, जो ये बिंदुओं की जो अनेक समूह है निश्चित बिंदु से, ठीक है, तो इनको कहते हैं हम परिधि। तो वृत्त और परिधि समझ गए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है बच्चों। अब आए त्रिज्या की बारी। नंबर 2, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों? त्रिज्या जो है, जो ये बीच का जो बिंदु होता है, केंद्र, ठीक है, सेंटर जो केंद्र होता है वृत्त का, उससे जो परिधि तक जो लंबाई होती है रेखाखंड की, इसको हम कहते हैं त्रिज्याएं। तो एक वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं बनती है? अनंत। जितने बिंदु हैं, बिंदु कितने प्यारे बच्चों? अनंत है, तो त्रिज्याएं भी क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। मतलब केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या भी समझ गए आप लोग, ठीक है। त्रिज्या को हम स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, 2 आइटम आप समझ गए। तीसरा क्या है? चाप और जीवा। तो चाप क्या होते हैं? देखो, माना हम ये वृत्त की परिधि है, परिधि पे हम 2 बिंदु मान लेते हैं, A और ये बिंदु B, ठीक है। 2 बिंदु है। तो चाप क्या होती? चाप की लंबाई होती प्यारे बच्चों, जैसे ये दूरी A से B तक की दूरी, तो इसको कहते हैं हम चाप, चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये A से B तक की दूरी, ये तो हो गया लघु चाप। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लघु चाप, ठीक है बच्चों। और जो A से B की दूरी, ये तो लघु चाप हो गया। और यहाँ से A, माना ये कोई बिंदु O है, ठीक है, इसको भी A भी नहीं लिख सकते क्योंकि A भी हमने इधर से लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम बीच में कोई बिंदु लिख देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि इस बिंदु से होकर जा रहे, ठीक है। तो AOB जो ये चाप की दूरी है प्यारे बच्चों, इस चाप को हम कहते हैं दीर्घ चाप, ठीक है। तो चाप भी क्लियर हो गया आप लोगों का। चाप किससे कहते हैं? वृत्त की परिधि पे जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको कहते हैं चाप की लंबाई, ठीक है। चाप भी क्लियर हो गया। ये हो गया लघु चाप, और जो बड़ा वाला चाप होता है उसको बोलते हैं हम दीर्घ चाप, ठीक है। ये चीज बड़े अच्छे से समझ लेना ताकि हमें प्रश्न करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है मेरे बच्चों। तो चाप हो गया। अब आए जीवा की। जीवा क्या होती है? देखो प्यारे बच्चों, जीवा होती है ये 2 बिंदु को मिलाते हैं वृत्त की परिधि पे, इसको कहीं से भी मिला सकते हैं, ठीक है। इधर से भी मिला सकते हैं, इधर से मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों? जीवा होती है। लेकिन ये जीवाएं, जैसे हमारे पास ये जीवा है, ठीक है, जीवा है, तो जो सेंटर, एक जीवा ऐसी होती है जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, और उस सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? व्यास। क्या होता है ये? व्यास। ठीक है, व्यास है चौथा। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको कहते हैं हम व्यास। यहां लिख देते सबसे बड़ी जीवा। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या समझ में आ गया आपके? वृत्त भी समझ गए, परिधि भी समझ गए। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होती है, अनेक त्रिज्याएं होती है एक वृत्त में। ठीक है, चाप, परिधि पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं हम चाप। माना ये बिंदु ए है, ये बी है, तो ए से बी की दूरी, तो ये क्या है? लघु, क्योंकि ये छोटा चाप है वृत्त में, परिधि पर। जो वृत्त बड़ा चाप है बच्चों, वो ए ओ बी है, इसको बोलते हैं फिर दीर्घ चाप। ठीक है, जीवा बता दिया मैंने। जीवा ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको कहते हैं जीवा। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको भी हम व्यास कहते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? केंद्र से। और केंद्र से व्यास क्या हो गया भाई? त्रिज्या, एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी। ठीक है, जो दो त्रिज्या आर और आर जोड़ते हैं, व्यास मतलब दो त्रिज्याओं को जोड़ते हैं, तो व्यास को हम लिखते हैं डी से। ठीक है, और दो त्रिज्याओं को जोड़ता है यानी आर धन आर। आर ये हो गया और आर यहाँ हो गया। ठीक है, तो कितना आर हो गया? 2r। तो व्यास को हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे देखो, मजा आएगा अगर समझोगे ना। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड देखो प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त है। वृत्त गोल नहीं बन रहा है क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग उसको पेंसिल और प्रकार की सहायता से बनाना। ठीक है, ये इसका केंद्र है। त्रिज्याखंड किससे कहते हैं प्यारे बच्चों? जैसे ये दो त्रिज्याएं हमारे पास, ठीक है, ये केंद्र है, दो त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याखंड बोलते हैं दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप की लंबाई। ये है संगत चाप, माना ये बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है, तो वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, मतलब ये वृत्त है, वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का वह भाग, ये एक भाग है। ठीक है, जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, मतलब ये त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याएं हैं और ये संगत चाप है। इसका संगत चाप कौन सा है? ये है। ठीक है, संगत चाप से घिरा हो तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं हम त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड भी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये ए ओ बी और ये चाप है लघु चाप। ठीक है, तो ये त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरा हुआ, तो ये क्या हो गया? लघु त्रिज्याखंड। बाकी त्रिज्या, ये दो त्रिज्या है और ये भी क्या है? वृत्त की चाप है। कौन सा चाप है? दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप है और त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरा हुआ ये भाग, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड समझ गए आप लोग किससे कहते हैं? त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक ये लघु हो गया और दूसरा क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ठीक है बच्चों, तो लघु त्रिज्याखंड समझ गए और दीर्घ त्रिज्याखंड भी आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का भी सूत्र अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ही क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में हम क्या निकालेंगे? त्रिज्याओं का और उसके संगत चाप का। इस क्षेत्रफल को अगर हम हटा देंगे, ठीक है, तो वो जो ये क्षेत्रफल निकलेगा किसका निकलेगा? दीर्घ का। तो केंद्र पर प्यारे बच्चों, केंद्र पर जो कोण बनता है हमारे पास पूरा, वो कितने डिग्री का बनता है? 360। टोटल 360 है और माना ये कोण क्या है? थीटा है हमारे पास। ठीक है, माना ये कोण थीटा है, क्योंकि इस कोण का मान हमें पता नहीं है, हमें टोटल कोण का मान है 360।
तो ये थीटा है, तो बाकी कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 360 माइनस थीटा। भाई जब ये कोण थीटा है, टोटल 360 है, तो हम थीटा को घटाएंगे तो बाकी ये कोण निकल जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखिए, हम निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड वाला यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालेंगे हम पूरा। ठीक है बच्चों, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, किस हिसाब से निकालते हैं? देखिए, लघु त्रिज्याखंड, एक तो वृत्त का पूरा वो है, ठीक है, क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और थीटा कोण, हम थीटा कोण वाले को निकालेंगे तो 360, टोटल कितना है? 360 है। तो अब अगर हमने ये निकालना है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? थीटा बटे 360। ठीक है भाई, थीटा बटे 360 अगर निकालेंगे हम, 360 डिग्री का है और ये थीटा कोण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र आपको याद करने हैं। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद आता है दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड की थीटा की जगह कितना आएगा प्यारे बच्चों? 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो थीटा कोण है, अभी हमारे पास थीटा की जगह कितने प्यारे बच्चों? 360 माइनस थीटा। भाई ये कोण 360 माइनस थीटा हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 360 माइनस थीटा और बटे 360, क्योंकि 360 का भाग दे देंगे तभी तो इसका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले तो सारे याद रखने आपको, लेकिन इस प्रश्नावली के लिए करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, देखो, वृत्त खंड। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है। ठीक है बच्चों, ये दो बिंदु माना हमारे पास ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? जीवा होती है। ठीक, और बाकी ये क्या है? ये तो त्रिज्याखंड है। अगर त्रिज्या और चाप, भाई ये लघु चाप है, ये आपको क्या बताया? दीर्घ चाप बताया। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। ये केंद्र ओ है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा, इसका खंड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से लेके ये हटा दो तो बाकी यहाँ क्या बचा? तो ए बी और ये जीवा और दो बिंदु, चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई। तो वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो एक जीवा है, कोई भी हो सकता है, एक जीवा यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो, तो ये होता है वृत्तखंड। यहाँ ये है। ठीक है, जब हम वृत्त क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से जब काटेंगे इसको केंद्र से। ठीक है बच्चों, भाई क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें प्यारे बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे लघु का, ये थीटा कोण है। ठीक है, और इसमें से जब ये त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, एक जीवा से, और संगत चाप। तो ये भी तो संगत चाप है प्यारे बच्चों। ये ए भी है, यहाँ कोई बिंदु ओ है, तो ये क्या हो गया? ए ओ बी। तो जो ये वृत्तखंड हो गया प्यारे बच्चों, तो ये भी तो एक वृत्तखंड हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया लघु वृत्तखंड। और जो ये बड़ा भाग हो गया प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा।
ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, लघु का तो मैंने बताया क्या करना है, त्रिज्या खंड निकालेंगे, उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये बन जाएगा। दीर्घ निकालेंगे बच्चों, तो दीर्घ क्या करेंगे, दीर्घ का तो यहाँ तक हो गया ना प्यारे बच्चों पूरा, इसमें तो त्रिभुज भी इंक्लूड है, त्रिभुज का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दीर्घ का निकालेंगे, उसमें से हम ये हटा देंगे प्यारे बच्चों, लघु का हटा देंगे, और लघु क्या है हमारे पास, उसमें तो त्रिभुज भी आएगा फिर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग सूत्र याद कर लेना, ठीक है। कोशिश करना समझने की, अगर समझ में ना आए तो आप सूत्र याद कर लेना, सूत्र से ही सारा प्रश्न वाले ये प्रश्न हल करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो लघु का क्षेत्रफल लिखते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का हटा देंगे, वृत्त का नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्या खंड का क्या था, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360, यही था लघु का। उसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञान सूत्र याद होना चाहिए। नंबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो भी इसमें त्रिभुज होगा फिर हम उसके अनुसार सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो, ठीक है बच्चों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और a², जहाँ a क्या है, भुजा है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज याद रखना। और देखो, चाप की लंबाई निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, पूरी लंबाई क्या होती है, पूरा जो परिधि होते हैं, तो वृत्त की परिधि क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। और पूरा 2πr में से अगर हम क्या घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, तो ये वाली इस चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। और ये वाले घटाएंगे तो इस चाप की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो चाप कितने प्रकार के, दो होते हैं, ये लघु चाप हो गया ए से बी, और ए ओ बी क्या हो गया, दीर्घ चाप हो गया, ठीक है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा कोण वाले चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालेंगे हम, तो प्यारे बच्चों चाप की लंबाई होगी हमारे पास 2πr, ये तो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। और थीटा कोण वाले के लिए थीटा बटे 360, ये छोटे चाप की है। अगर दीर्घ चाप की निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे बच्चों, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, भाई थीटा कौन है, दीर्घ चाप की निकालेंगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये है लघु चाप। और दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2πr, ये तो परिधि है ही, ठीक है। और गुणा 360 माइनस थीटा बट्टे 360। देखो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाया हमने, क्षेत्रफल के लिए देखो बच्चों πr²। अगर चाप की लंबाई की बात आई तो यहाँ क्या है 2πr। तो ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसी पे क्या करेंगे हम, प्रश्नावली शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। ओके, बाय बाय बच्चों।